बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब डीएम मेडिसिन टिप्स चैनल पर सब दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोलोफेन कैप्सूल के हवाले से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोलोफेन कैप्सूल की यूजेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में। तो आपका कीमती टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डीएम मेडिसिन टिप्स चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुकम्मल डिटेल के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। तो फुल रिव्यू करेंगे प्रोलोफेन कैप्सूल के हवाले से। इसकी अगर हम यूजेस की बात कर लें, सबसे पहले इस कैप्सूल को किन कंडीशन में, किन डिसऑर्डर में, किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में फुल रिव्यू करेंगे। प्रोलोफेन बेसिकली प्रेगनेंसी रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिन ख़वातीन की प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिनको प्रेग्नेंट नहीं होती है और जिनके अबॉर्शन वगैरह बार बार हो जाता है और बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टेड वीडियो है। तो अगर हम बात करें प्रोलोफेन कैप्सूल किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो इसको अगर आपकी पीरियड टाइम पे नहीं आ रही हो, अगर आपकी माहवारी टाइम पे नहीं हो, तो उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये डायरेक्टली ब्रेन में काम करती है। ये कैप्सूल डायरेक्टली हार्मोनल सिस्टम को सही करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और माहवारी को अपने टाइम पे लाने के लिए। अगर आपकी माहवारी सही टाइम पे आ रही है, पर मंथ सही आ रही है, तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत है। अगर आपकी माहवारी टाइम पे नहीं आ रही, पीरियड टाइम पे नहीं आ रही है, तो आपको हमल टेरने में बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की है मैंने। तो प्रोलोफेन कैप्सूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी पीसीओएस जो जुमला अमराज होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट होते हैं, जिन ख़वातीन की प्रेगनेंसी नहीं होती है, हो भी जाती है तो 1-2 महीने के बाद ज़ाया हो जाती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव टेबलेट है। तो ये डायरेक्टली हमारी अवरी जो बच्चादानी, जो ख़वातीन की अवरी में अगर एग रिलीज़ होते हैं लेकिन उसके अंदर स्पर्म डिलीवर नहीं कर पाता, उसमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है इसको। और जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और इस कैप्सूल में बहुत इफेक्टेड है ये अवरी बच्चेदाने को तैयार करने के लिए बहुत इफेक्टेड कैप्सूल है। जो अवरी होती है, जो ख़वातीन की अवरी में एग रिलीज़ होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, डेड अंडे होते हैं यानी कि मुर्दा होते हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए बहुत इफेक्टेड कैप्सूल है। तो जिन ख़वातीन को माहवारी टाइम पे नहीं आती है, पीरियड टाइम पे नहीं आती है, वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और जिन ख़वातीन की प्रेग्नेंट नहीं हो रही है काफ़ी सालों से, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद टेबलेट है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट जो होते हैं, पीसीओएस की यानी कि जो बच्चेदानी से जुमला अमराज की जो पेशेंट होते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है और काफ़ी पेशेंटों की प्रेगनेंसी हो जाती है इस कैप्सूल के इस्तेमाल। अगर हम इसकी डोजेस की बात कर लें, इसको कैसे खाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको रिव्यू देता हूँ। माहवारी के तीसरे दिन से आपने इसको शुरू करना है, एक कैप्सूल रोज़ाना, और आपने 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो तो अगले महीने भी ऐसे ही करना है। माहवारी के तीसरे दिन से इसको इस्तेमाल करना है, 1 हफ्ते तक इसको यूज़ करना है। तीसरे महीने में भी आपने ऐसे ही करना है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो आपको कैप्सूल को रोक देने चाहिए, अपनी लेडी डॉक्टर से रुजू करना है। और अगर हम इसकी एमजी की बात कर लें तो ये 50 mg में दस्तयाब है। प्रोलोफेन कैप्सूल 50 mg में दस्तयाब है। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें, इसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, तो उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लोमिफाइन सिट्रेट इसमें मौजूद है। तो बहुत ही इफेक्टिव कैप्सूल है ये माहवारी रोकने के लिए। जिन ख़वातीन की प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।